आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सवाल यहाँ पे कह रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन बी सेल्स एंड टी सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम, यानी कि इम्यून सिस्टम के बी सेल्स और टी सेल्स जो होते हैं उनके बीच में मुझे डिफरेंशिएट करना है। साथ ही साथ में कह रहा है हाउ डू द बी सेल्स रिस्पॉन्ड टू एंटीजेंस, यानी कि जो बी सेल्स होते हैं वो किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करते हैं हमारे एंटीजन से। देखिए सबसे पहले समझ लेते हैं इम्यून सिस्टम को। तो बता देता हूँ हमारी बॉडी के अंदर एक इम्यून सिस्टम होता है जो हमारी बॉडी को प्रोवाइड करता है इम्यूनिटी। ठीक है, ये जो इम्यूनिटी होती है ये क्या होती है, ये हमारी बॉडी की कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है कि वो किस प्रकार से हमारे जो बाहर के पैथोजेंस होते हैं, फॉरेन सब्सटेंसेस बोल सकता हूँ मैं, उनसे वो हमारी बॉडी को बचाती है, डिफेंस करती है। तो ये बेसिकली क्या है, इम्यूनिटी होती है। देखिए ये जो इम्यूनिटी होती है किसकी वजह से आती है, ये आती है हमारे इम्यून सेल्स की वजह से। ठीक है, जो हमारे इम्यून सेल्स होते हैं जिनको बोला जाता है WBCs। ठीक है, WBCs क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, तो ये तो जितने भी हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये सारे कैसे होते हैं, ये सारे हमारे इम्यून सेल्स होते हैं। देखिए इसी में ही एक कैटेगरी होती है जिसको बोला जाता है लिम्फोसाइट्स। ठीक है, ये भी क्या है, ये भी हमारे इम्यून सेल्स ही होते हैं। तो देखिए हमारे पास दो लिम्फोसाइट्स होते हैं। कौन कौन से लिम्फोसाइट होते हैं, दोनों के बारे में देख लेते हैं। देखिए दो लिम्फोसाइट जो हैं अभी तक आपको पता चल ही गया होगा कौन कौन से होंगे। ये होंगे हमारे, एक तो बी लिम्फोसाइट, ठीक है, हम इनको बी सेल्स भी बोल सकते हैं, और एक होते हैं हमारे टी लिम्फोसाइट। ठीक है, इनको कॉमनली हम सेल्स भी बोल देते हैं, यानी कि टी सेल्स एंड बी सेल्स, दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, देखिए होता क्या है, हमारा एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं हिमेटोपोइसिस। जो हमारा हिमेटोपोइसिस होता है उसी से सारे हमारे सेल्स जो हैं बनते हैं ब्लड के। ठीक है, ये भी हमारे ब्लड के अंदर होते हैं। तो हमारे जो बी सेल्स और जो टी सेल्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, दोनों ही हमारे कहाँ बनते हैं, बोन मैरो में बनते हैं। देखिए लेकिन जो इनकी मैचुरेशन होती है वो अलग अलग जगह होती है। जो हमारे बी लिम्फोसाइट्स की मैचुरेशन होती है वो कहाँ पे होती है, इनकी मैचुरेशन होती है बोन मैरो में। ठीक है, तो ये मैच्योर होते हैं हमारे बोन मैरो में। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे टी लिम्फोसाइट के बारे में, तो ये कहाँ मैच्योर होते हैं, ये मैच्योर होते हैं हमारे एक स्पेशल ऑर्गन में जिसको बोलते हैं थाइमस। ठीक है, तो हमारा जो थाइमस ग्लैंड है उसके अंदर हमारे टी लिम्फोसाइट जो है वो मैच्योर होते हैं। मैच्योरेशन का मतलब क्या है, इनको दिए जाते हैं रिसेप्टर्स। ठीक है, इनके पास रिसेप्टर आ जाते हैं। अब देखिए रिसेप्टर की बात आई है तो बता देता हूँ, बी लिम्फोसाइट के ऊपर हमें क्या देखने को मिलते हैं, इनके ऊपर हमें देखने को मिलते हैं BCRs। ठीक है, BCR क्या होते हैं, ये होते हैं बी सेल रिसेप्टर्स। और इनके पास क्या होते हैं, इनके पास होते हैं TCRs। TCRs क्या हुए, सेम वही टी सेल रिसेप्टर्स। ठीक है, अब मैं बात करूं तीसरे पार्ट के बारे में। देखिए दोनों ही जो है वो कंपोनेंट है हमारे किसके, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के। यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी जब हमारे एंटीजन के साथ सामना होता है तब जो हमारी इम्यूनिटी आती है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहलाई जाती है। ठीक है, दोनों उसी के कंपोनेंट होते हैं। देखिए तो ये हमारा किसका कंपोनेंट है, ये हमारा कंपोनेंट है ह्यूमोरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, ह्यूमोरल का मतलब होता है लिक्विड। ठीक है, तो बेसिकली ब्लड या फिर हमारे किसी भी लिक्विड के अंदर जो हमारी बॉडी के अंदर है उसमें अगर कोई हमारा एंटीजन आता है तो उससे कौन सामना करता है, बी लिम्फोसाइट। ठीक है, तो ये किसकी ब्रांच के हैं, ये हमारे ह्यूमोरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर आते हैं। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे टी लिम्फोसाइट्स के बारे में, तो ये किसके अंदर आते हैं, ये आते हैं हमारे सेलुलर एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, यानी कि ऐसे पैथोजेंस जो हमारे सेल के अंदर घुस चुके हैं उनके लिए हमारी कौन सी वाली काम आती है इम्यूनिटी, वो आती है हमारी टी लिम्फोसाइट वाली। ठीक है, एक और पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए हमारे जो बी लिम्फोसाइट होते हैं ये सिक्रीट करते हैं एंटीबॉडीज को। ठीक है, तो जो हमारी एंटीबॉडीज होती हैं बी लिम्फोसाइट के द्वारा बनाई जाती हैं। वहीं अगर मैं बात कर रहा हूँ टी लिम्फोसाइट्स के बारे में, तो ये सिक्रीट करते हैं हमारे साइटोकाइंस। ठीक है, जो हमारे टी हेल्पर सेल्स होते हैं वो हमारे साइटोकाइंस को रिलीज करते हैं जो कि बेसिकली मैसेंजर्स होते हैं हमारे। ठीक है, तो ये हमारे डिफरेंशिएट हो चुका है किसके बीच में, बी सेल्स के बीच में और टी सेल्स के बीच में। अब मुझे बात करनी है हाउ डू द बी सेल्स रिस्पॉन्ड टू एंटीजन। देखिए मैं अगर एक पर्टिकुलर बी सेल के बारे में बात करता हूँ तो देखिए हमारा बी सेल जो है वो कुछ इस प्रकार का होता है। मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, इसके ऊपर हमें देखने को मिलते हैं कुछ इस प्रकार से रिसेप्टर। ठीक है, ये क्या है, ये है हमारे बी सेल के रिसेप्टर जिनको हमने BCR बोला था। अभी बताया ना हमने, BCR क्या होते हैं, बी सेल रिसेप्टर। तो इस प्रकार से इसके ऊपर रिसेप्टर लगे हुए होते हैं। ठीक है, ये बेसिकली क्या होते हैं, ये रिसेप्टर हमारी एंटीबॉडीज ही होती हैं। ठीक है, हमारी एंटीबॉडीज के मॉलिक्यूल ही होते हैं ये। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, जैसे ही हमारा एंटीजन आता है, ये हमारा एंटीजन जो है वो आ चुका है, फॉर एग्जांपल मैं ब्लड में ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारे ब्लड के अंदर आ चुका है हमारा एंटीजन। एंटीजन बेसिकली क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, प्रोटीनियस होते हैं। तो होता क्या है, एंटीजन पूरा आइडेंटिफाई नहीं किया जाता है हमारे बी सेल्स के द्वारा। ये क्या है हमारा, ये बी सेल है एक है। ठीक है, बी सेल के द्वारा पूरा हमारा प्रोटीन जो है वो जो एंटीजन की तरह बिहेव कर रहा है वो आइडेंटिफाई नहीं किया जाता है। एक स्पेसिफिक साइट को आइडेंटिफाई किया जाता है जिसको बोला जाता है एपिटोप।
ठीक है। तो एपिटोप को आइडेंटिफाई किया जाता है और ये जो एपिटोप हमारी एंटीबॉडी के जिस साइट के साथ इंटरेक्ट करता है उसको बोला जाता है पैराटोप। ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलती है एपिटोप और पैराटोप के बीच में इंटरेक्शन। ठीक है, यानी कि हो गया, देखिए ये एंटीजन इस प्रकार का है तो ये आएगा और यहाँ पे इस प्रकार से बाइंड कर जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आके बाइंड कर जाएगा। तो क्या हुई, यहाँ पे इंटरेक्शन हो चुकी है। अब जैसे ही ये इंटरेक्शन होगी तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी डिफरेंशिएशन। देखिए होगा क्या, यहाँ पे हमारे दो सेल्स बन जाएंगे, एक हमारा बन जाएगा प्लाज्मा सेल। ठीक है, ये क्या है, ये हमारे बी सेल रिसेप्टर है, मैं बना देता हूँ एक बार जरा। ठीक है, देखिए ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा प्लाज्मा सेल। ये प्लाज्मा सेल बन चुका है हमारा। अब क्या करेगा, ये जो प्लाज्मा सेल होता है ये सिक्रीट करता है एंटीबॉडीज को। ठीक है, क्या सिक्रीट करेगा, एंटीबॉडीज को सिक्रीट करेगा। और ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा मेमोरी सेल। ठीक है, ये होता है हमारा मेमोरी सेल जो कि मेमोरी स्टोर करके रखेगा इस एंटीजन के लिए। ठीक है, अब देखिए जरा, ये जो हमारी एंटीबॉडीज बनी है ये क्या करेंगी, ये हमारी किल कर देंगी इस एंटीजन को। ठीक है, क्योंकि ये स्पेसिफिक होती हैं, क्योंकि ये एंटीबॉडी हमारी खाली इस एंटीजन के लिए बनी हुई है, तो इसको किल करने का काम हमारी एंटीबॉडी का होगा। तो कुछ इस प्रकार से हमारे जो बी सेल हैं वो एंटीजन के साथ इंटरेक्ट करते हैं और फिर बनाते हैं प्लाज्मा सेल, और प्लाज्मा सेल सिक्रीट करता है एंटीजन को। साथ ही साथ में एक और बनता है हमारा मेमोरी सेल, जो कि अगर दोबारा ये एंटीजन कभी लाइफ टाइम में आएगा तो दोबारा से ये जो मेमोरी सेल है वो एक्टिव हो जाएगा और जल्दी से एंटीबॉडी को सिक्रीट करके उसको मार गिराएगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।